Hello everyone, how are you? So welcome back all of you in another module of matrices series. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर्स, कॉन्सेप्ट्स और कुछ प्रॉब्लम्स उस पर बेस्ड। एक प्रॉब्लम्स मैंने उस पर आपसे शेयर किया था और मैंने कहा था कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगी उस पर मैं प्रोसीड करूँगा एक और क्वेश्चन के साथ और फिर हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ जो कि है आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स के। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एक और प्रॉब्लम के साथ ताकि आप अच्छे से इंटरकनेक्ट हो पाएँ। चलिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन मैंने लिखा है फाइंड द आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। एक मैट्रिक्स डिफाइन है 3x3 ऑर्डर का और हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर। क्वेश्चन जो है दो पार्ट में पूछा गया है, पहले आइगन वैल्यूज़ फिर आइगन वेक्टर्स, राइट। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। डैट मीन्स इट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी कि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 15 मार्क्स के हैं और हमें इस क्वेश्चन में दो पार्ट फाइंड आउट करने हैं। पहले आइगन वैल्यूज़, देन आफ्टर वी हैव टू फाइंड आइगन वेक्टर्स फॉर दिस मैट्रिक्स। तो चलिए अब हम सोल्व करते हैं। गिवन ए इज इक्वल टू -2, 2, -3, 2, 1, -6, -1, -2, 0। तो हमें पता है आइगन वैल्यूज़ पहले हम फाइंड आउट करेंगे। तो आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए हमें ये पता है कि हम पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। जो वैल्यूज़ हमें मिलती है वो होती है जनरली आइगन वैल्यूज़। तो आइगन वेक्टर्स आइगन वैल्यूज़ के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम बहुत पहले भी फाइंड आउट करना सीख चुके हैं। जनरली जो हमारा फॉर्मूला होता था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होता था, राइट। अगर मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसे लिखूं लेमडा को सब्ट्रैक्ट करके तो ये कुछ इस फॉर्म में होगा, -1, -2, 0। अब हमें नीड है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करने की, फिर उसकी वैल्यूज़ निकालने की और जो हमारी वैल्यूज़ मिलेगी वो हमारी होगी आइगन वैल्यूज़, राइट। तो अब हम यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करना मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुका था, एक ट्रिक्स भी मैंने आपसे शेयर की थी फाइंड आउट करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ताकि कम समय में हम कैसे फाइंड आउट करें। और ये एप्लीकेबल है, इसमें आइगन वैल्यूज़ आइगन वेक्टर फर्दर हम पढ़ेंगे कैली हैमिल्टन थ्योरम, उसमें भी हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पहले फाइंड आउट करना होगा। तो अगर आप फॉर्मल मेथड इसमें अप्लाई करते हैं तो इट इज़ मस्ट हायर चांस दैट यू गेट अ रॉन्ग वैल्यू, राइट। पहले तो जो हमारी मेथड है वो काफ़ी लेंदी होगा, डिटर्मिनेंट मेथड, और इसमें ज़्यादातर देखा गया है कि वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग मिलता है। फिर हमें आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। तो इसके लिए हम ज़्यादा यहाँ सूटेबल है कि आप ट्रिक का यूज़ करें, और इसके लिए मैं ट्रिक्स भी आपसे शेयर कर चुका था। या आप उसे यूँ कहें तो फॉर्मूला भी आप कह सकते हैं, फॉर्मूला ट्रिक। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करने का जो हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता था या ट्रिक हुआ करता था वो था लेमडा क्यू माइनस सम ऑफ डायगोनल्स लेमडा स्क्वायर प्लस माइनस प्लस सम ऑफ
एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट माइनस प्लस देन माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप इसका यूज़ करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप इस फॉर्मूला के लिए अगर आप कोई गलती नहीं करते हैं तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो बहुत एग्जैक्ट मिलेगी, सही वैल्यूज़ मिलेगी। चलिए, तो मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करता हूँ। ध्यान देते रहें आप। लेम्डा क्यू सिंपल सम ऑफ डायगोनल्स -2 और 1, -2 + 1 -1 -1 लेम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए। हमें एडजॉइंट डिटर्मिनेंट का सम करके इस वैल्यूज़ के लिए हमें पुट करना है, राइट। काफ़ी आसान है, आपके सामने मैं फाइंड आउट करता हूँ। चलिए, ज़ीरो -12 0 -4 + 1 3 24 + -12 + 3। अब हमें फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर जो वैल्यूज़ मिलेगी हम इसे रख लेंगे। देखिए कितना आसान है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करना। -24 -3 48 -3 दिस विल बी 45। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगा। मैं इसे और अरेंज कर लेता हूँ। लेम्डा क्यूब माइनस माइनस प्लस लेम्डा स्क्वायर प्लस 11 लेम्डा -45 इज दिस विल बी राइट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आई विल चेक अगेन। 2 -2 + 1 this will be -1 दिस विल बी करेक्ट। चलिए, अब हमें ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिला। अब हम इसे सोल्व करेंगे और फिर हमें 3 वैल्यूज़ मिलेगी। आप देख रहे हैं चूँकि यहाँ डिग्री 3 है तो हमें 3 वैल्यूज़ मिलनी है, वो तय है। और इस 3 वैल्यूज़ को हम अलग अलग सेपरेट कर करके सोल्व करके वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे और पुट करते जाएंगे, राइट। चलिए, तो अब हम सोल्व करते हैं। आप देख रहे हैं ये 3 ऑर्डर की इक्वेशन है और इसके लिए हमें 3 वैल्यूज़ फाइंड आउट होंगे। काफ़ी आसान है फाइंड आउट करना। क्लास 9 में आप फैक्टराइजेशन इस टाइप में पढ़ चुके हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड का भी आपने यूज़ किया है। 2 इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं 2 मेथड, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, या आप उसे ही हम हीट एंड ट्रायल मेथड्स भी बोलते हैं। तो आप या हार्डर फैक्टर का आप यूज़ करके इसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। चलिए, अब मैं वैल्यूज़ फाइंड आउट करता हूँ। लेम्डा क्यू के लिए हमें पूरे वैल्यूज़ को 0 दिखाना पड़ता है शायद।
sorry, characteristic equation will be 21, not because 24 minus 12 minus 1, 24 में से 4 3, दिस विल बी 21 लेमडा। अब हम फाइंड आउट करेंगे इसकी वैल्यूज़। तो चलिए सबसे पहले लेमडा क्यू प्लस, इसमें हम वैल्यूज़ चेक करते हैं एक या दो वैल्यूज़ के लिए, जो वैल्यूज़ हमें ज़ीरो मिल जाए। 0 1 2 3 माइनस में भी वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं। अगर आप इसमें माइनस वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपको ये टर्म डेफिनेटली ज़ीरो मिलेगी, और जो हमारा एक इक्वेशन होगा लेमडा प्लस 3, वो हमारा फैक्टर होगा इस इक्वेशन के लिए। माइनस 2 लेमडा स्क्वायर प्लस 6 लेमडा प्लस 15 लेमडा माइनस 45. This will be the required form of this equation. When I take लेमडा, हम लेमडा स्क्वायर अगर मैं कॉमन करूं, लेमडा प्लस 3 माइनस इसमें से 2 लेमडा अगर मैं कॉमन करूं, प्लस माइनस माइनस, सॉरी, दिस विल बी 3 21 लेमडा। और अगर मैं इसे प्लस माइनस में, मुझे कुछ इधर लग रहा है, मैं एक बार फिर से चेक करता हूँ। तो एंड दिस विल बी लेमडा प्लस 3 एंड दिस विल बी लेमडा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ हमें मिलती है दो वैल्यूज़, अगर मैं इसे ब्रेक करूं तो हमें दो वैल्यूज़ मिलेगी, -5 और +3। तो दो वैल्यूज़ हमें मिलती है, लेमडा की दो वैल्यूज़ होगी -3 एंड 5। दो वैल्यूज़ हमें मिली -3 5। चलिए अब हम, ये जो हमें वैल्यूज़ मिली वो है आइगन वैल्यूज़। अब हम फाइंड आउट करेंगे आइगन वेक्टर। चलिए सबसे पहले मैं पॉजिटिव वैल्यू से शुरू करता हूँ। इफ़ लेमडा इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू है। इसमें अब मैं पुट करूँगा लेमडा के वैल्यूज़ को, -2 -5 2 3 2 1 -5 -6 -1 2 and -5, x y z 0 0 0, -7 2 3 2
-4 -6 -1 -2 -5. Am I right? Yes. X, Y, Z. अब आप सिंपली इसे अरेंज कर सकते हैं इक्वेशन के फॉर्म में। -7x + 2y + 3z = 0, राइट। 2x - 4y - 6z = 0, -z - 2y - 5z = 0। ये हमें तीन वैल्यूज़ मिलती हैं जिसका यूज़ करके हम आइगन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पहले भी मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करेंगे इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। x काफ़ी आसान है, आप पहले से भी क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। -5 -4 -2 × -6, गॉट इट। -y बाय -2 × -5 -2 × -6 z 28 -8 = k से। इसे मैंने k कहा। x बाय 20 माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस 12 -y -10 + 12 2 की। तो कुछ हमें इस फॉर्म में इक्वेशन हमें मिलेंगी, राइट। चलिए अब हम इसे सोल्व करेंगे। x बाय 8 y बाय -y -2 एंड z बाय 20। हमें जो वैल्यूज़ मिलेगी k में x y z 4 -1 और 10, ये जो हमारी वैल्यू होगी वो पहली आइगन वैल्यूज़ होगी। फिर हमें लेमडा -3 के लिए वैल्यू ऑब्टेन करना है। दोनों सेम है। -3 अगर आप ऑब्टेन कर लेते हैं तो आप इजीली दूसरी लेमडा के लिए भी वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके आसानी के लिए मैं लेमडा को -3 को k1 एंड k2 दोनों एज्यूम कर लेता हूँ, या आप इसे λ1 या λ2 या λ3 भी एज्यूम कर सकते हैं। देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। तो आप λ3 के लिए अगर मैं λ3 की वैल्यू ऐसे ही फाइंड आउट करने लग जाऊं तो वीडियो जो है काफ़ी लंबी होगी, लेंदी हो जाएगी, और चूँकि मुझे प्रॉपर्टीज़ भी शेयर करना है तो λ-3 के लिए मैं चाहता हूं कि आप इसे खुद से ही ट्राई करें। और आप ऐसा कर पाते हैं तो मैं समझूंगा कि जो मैं कॉन्सेप्ट आपके बीच शेयर कर रहा हूं वो आप समझ पा रहे हैं। तो ये वर्क मैं आप पे छोड़ता हूं। λ-3 वो आप खुद से सोल्व करेंगे और वैल्यूज़ आप
कमेंट में अटैच कर देंगे, राइट। चलिए अब हम आते हैं अपने प्रॉपर्टीज़ के तरफ। प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यूज़ में प्रॉपर्टीज़ हमें देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। Important for GATE and NET JRF। चलिए अब हम कुछ नज़र अपने प्रॉपर्टीज़ की तरफ डालते हैं। तो चलिए एक नज़र हम अपने प्रॉपर्टीज़ की तरफ भी डालते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास, इफ़ λ1, λ2, λ3 आर द वैल्यूज़ ऑफ A33 मैट्रिक्स, दैट मीन्स मैट्रिक्स, आप इसे एसोसिएट करें मैट्रिक्स से। यदि हमारे पास λ1, λ2, λ3 किसी मैट्रिक्स ए जो कि 3/3 ऑर्डर का है उसका वैल्यूज़ हो, तब आइगन वैल्यूज़ ए स्क्वायर विल बी, तब आइगन वैल्यू ए स्क्वायर जो होगा वो होगा λ स्क्वायर, λ2 स्क्वायर, λ3 कहने का मतलब है कि जो इसकी वैल्यूज़ होगी उसमें डैट मीन्स दो मैट्रिक्स हमारी आइडेंटिटी हो सकती है, न्यूमरल हो सकती है, और एक ज़ीरोज़ के फॉर्म में होगी, और तीसरी में सभी वैल्यूज़ हमारी आइडेंटिटी होगी या न्यूमेरिक फॉर्म में होगी। सिंपली इसके कहने का यही मतलब है। सेकेंड, आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्यू विल बी λ1 क्यू, λ2 क्यू, λ3 क्यू। सिंपली एसोसिएट हम इसे ऐसे कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टीज़ है जो मैं आपसे अभी शेयर कर रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं इन योर आइदर इन योर सेमेस्टर पेपर एंड इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। आइगन वैल्यूज ऑफ यूनिटी मैट्रिक्स आर ऑफ यूनिट मॉडुलस। यूनिटरी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू यूनिट मॉडुलस में ही होगा, राइट। इसके कहने का मतलब है कि यूनिटरी मैट्रिक्स का जो हम यूनिटरी मैट्रिसेस मॉड्यूलस में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ लेम्डा आई, वेयर यू नो दैट आई इज अ imaginary element, an imaginary element, right. Eigen values of Hermitian matrix are always real। हार्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज हमेशा रियल होती है। कहने का मतलब है हार्मिशियन मैट्रिक्स में आपसे शेयर कर चुका हूँ, जैसे 1 + i 1 0 0 1 + i, इस फॉर्म में अगर मैट्रिसेस हो तो वो हार्मिशियन होता है। मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ, पहला लेक्चर भी मेरा इस पे ही था। आइगन वैल्यूज ऑफ हार्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल, वो हमेशा रियल होता है। रियल कहने का मतलब है कि जो वैल्यूज़ है वो माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है। द वैल्यूज मे बी इन, or we can say that the values contain minus values or plus values, that means negative values or positive values both। Eigen values of A and A transpose are same। A का और A के ट्रांसपोज का आइगन वैल्यू हमेशा सेम ही होगा। अगर मैं एक एग्जाम्पल कंसीडर करूँ 1 1 2 0, 1 1
सॉरी, दिस विल बी 1 2 1 0 1 2 1 0। ये हमारे पास ए और ये ए ट्रांसपोज। अगर मैं आइगन वैल्यूज़ इसका फाइंड आउट करूँ तो ये हमारा सेम होगा। प्रूफ की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं प्रूफ करूँगा तो थोड़ा लेक्चर लेंदी हो जाएगा, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे रिमार्केबल प्रॉपर्टीज़ है ये आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर में। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चलिए, हमारे पास पहली वैल्यूज़ मिली थी, क्वेश्चन जब हमने सोल्व किया था तो हमारे पास वैल्यूज़ मिली थी -3 -3 और 5। चलिए अब हम इसके प्रोडक्ट से डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट फाइंड आउट करके चेक करते हैं कि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है या नहीं है। -3 -3 एंड 5 -9 इंटू सॉरी प्लस 45। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें 45 मिली थी क्वेश्चन में। चलिए एक बार चेक करते हैं। यस 45 हमें मिली थी, बट वो माइनस में हमें मिली थी। नहीं यहाँ कुछ यानी कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये काफ़ी मेन प्रॉपर्टीज़ है। आप इसका यूज़ करके आइगन वैल्यूज़ दिया हुआ होता है और डिटर्मिनेंट पूछा जाता है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 या 3 नंबर गेट में भी 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं लीनियर अलजेब्रा में कि इफ़ द आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ऑर्डर a into 3/3 are x x x रिस्पेक्टिवली, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ A33 विल बी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं गेट में भी। आप चाहें तो मॉक टेस्ट उठाकर या PYQs में आप इसे एनालाइज कर सकते हैं। एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू ऑफ अ सिंगुलर मैट्रिक्स विल बी 0। ये तो बहुत आसान है फिर। एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू ऑफ अ सिंगुलर मैट्रिक्स विल बी 0। किसी सिंगुलर मैट्रिक्स में किसी भी आइगन सिंगुलर मैट्रिक्स में कोई भी आइगन वैल्यू एक 0 होगी। चलिए सिंगुलर मैट्रिक्स, अब इसे हम समझते हैं थोड़ा डिटेल में। सिंगुलर मैट्रिक्स जनरली वो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो, राइट। सिंगुलर मैट्रिक्स आर अ मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अभी हमने देखा है डिटर्मिनेंट का रिलेशन आइगन वैल्यूज से क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अभी हमने ये रिलेशन को अभी देखा है। अब इसके हेल्प से हम सिंगुलर मैट्रिक्स में भी समझ सकते हैं। जब डायगोनल 0 होगा तो आइगन वैल्यू कोई ना कोई एक 0 जरूर होगी, बिकॉज वी नो डैट द मल्टीप्लीकेशन बाय 0 इज ऑलवेज 0। यानी कि यदि हम कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो उसका प्रोडक्ट हमें 0 ही मिलता है। तो डायगोनल जब हमें 0 मिलेगा डैट मीन्स कि कोई ना कोई वैल्यू हमारी 0 ज़रूर होगी, राइट। तो चलिए, आई होप आप काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। जितना भी पॉसिबल था वो मैं आपके सामने शेयर कर चुका हूँ। कुछ क्वेश्चंस 2 क्वेश्चन मैंने शेयर कर दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। कन्फ्यूज़न आपको आएगी, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसे सोल्व करने में टाइम लगता है।
क्योंकि मुझे भी टाइम काफ़ी ज़्यादा लगा था, आपके सामने ही मैंने सोल्व किया है। तो अगर आप न्यू लर्नर्स हैं तो आपको भी टाइम लगेगी, इसमें कोई बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इसे स्किप भी नहीं कर सकते हैं, चूँकि मैं पहले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में मैं आपसे शेयर कर चुका था इसके कंटेंट के बारे में। और मैंने अभी मार्क्स भी लिखा है यहाँ पे। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा लेंदी है, प्रैक्टिस ज़्यादा मांगता है, यानी कि आपको इसके लिए प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा करना होगा, एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे कि क्वेश्चन सही हो। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैरी हैमिल्टन थ्योरम, वो भी थोड़ा लेंथी टॉपिक होगा। तो उसके लिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, उसके लिए आप जो है क्लास 12 में मल्टीप्लिकेशन पढ़ा करते थे, तो आप अच्छे से पढ़ लें एक बार। स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर इंटू ए, उस फॉर्म में हमें मिलते रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो सबसे पहले आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अच्छे से देख लें, फिर आप मल्टीप्लिकेशन अच्छे से देख लें, क्योंकि कैरी हैमिल्टन थ्योरम में उसका ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, राइट। तो चलिए, आज काफ़ी चीज़ हमने देखा मैट्रिसेस के अंदर, और आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर्स, एक क्वेश्चन जो रह रहा था वो मैंने कंटिन्यू किया। प्रॉपर्टीज़ आपसे मैंने अभी शेयर किया, और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कैरी हैमिल्टन थ्योरम। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।